सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो विद्यार्थियों, आज हम बीए फाइनल की पुस्तक है कविता पथ, जो कि पद्य भाग है, काव्य है। तो इसमें जो इसका प्रथम पाठ है, प्रथम लेसन है, वह आयुध्य सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। और इन्होंने प्रिय प्रवास नामक जो पुस्तक की रचना की थी हरिऔध जी ने, उसमें उसका जो प्रिय प्रवास पुस्तक है, उसका 6ठ सर्ग को यहाँ पर व्याख्यायित किया गया है। देखो, प्रिय प्रवास में जो कि श्री कृष्ण और राधा के विषय में जो चर्चा है वो इसमें दिखाई गई है, उनका प्रेम दिखाया गया है। तो आज हम प्रिय प्रवास जो कि 6ठ सर्ग है, उसी से प्रिय प्रवास जो 6ठ सर्ग है उसको आज हम पढ़ेंगे, उसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, उनकी जो पंक्तियां हैं उनकी व्याख्या करेंगे, भावार्थ करेंगे। तो देखो, ये है प्रिय प्रवास 6ठ सर्ग। प्रिय प्रवास 6ठ सर्ग। तो देखो, इसकी जो पंक्तियां हैं, जो प्रथम अवतरण है इसका, उसको मैं समझा देता हूं। देखो विद्यार्थियों, ये आयुध्य सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित जो अवतरण है प्रिय प्रवास से लिया गया है। पहले मैं इसको आप सभी के लिए पढ़कर के सुना देता हूँ। देखो, धीरे धीरे दिन रात हुआ, पद्मनी नाथ डूबे। धीरे धीरे दिन रात हुआ, पद्मनी नाथ डूबे। दोषा आई फिर गत हुई, दूसरा बार आया। दोषा आई फिर गत हुई, दूसरा बार आया। यों ही बीती विपुल घड़ियां और कई बार बीते। यों ही बीती विपुल घड़ियां और कई बार बीते। कोई आया न मधुपुर से और न भोपाल आए। और दूसरा, ज्यों ज्यों जाते दिवस चित्त का कलेश। ज्यों ज्यों जाते दिवस चित्त का कलेश या वृद्धि पाता। देखो, ये मैंने पूरा नहीं लिखा, या वृद्धि पाता। ज्यों ज्यों जाते दिवस चित्त का कलेश या वृद्धि पाता। उत्कंठा थी अधिक बढ़ती, व्यग्रता थी सताती। होती आके उदय में घोर उद्विग्नताएं। देखे जाते सकल व्रज के लोग उद्भ्रांत से थे। तो देखो, सबसे पहले मैं अब इनके जो कठिन शब्दार्थ हैं वो बता देता हूं। देखो, पद्मनी नाथ, ये पद्मनी नाथ है। पद्मनी नाथ, इसका मतलब होता है सूर्य। क्या होता है?
सूर्य। पद्मनी नाम इसका मतलब होता है सूर्य। दोषा, दोषा का मतलब होता है रात। गत, गत कहते हैं व्यतीत होना। विपुल गणिया, विपुल गणिया इसका मतलब होता है बहुत अधिक समय, बहुत अधिक समय। मधुपुर मथुरा से कहते हैं, मथुरा या ब्रज प्रदेश। उत्कंठा, लालसा, उद्विग्नताएं, उद्विग्नता, ये जो है शब्द नया सुना है आपने। उद्विग्नता का मतलब होता है बेचैनी। क्या है? बेचैनी। उद्भ्रांत कहते हैं भ्रमित होना। उद्भ्रांत माने भ्रमित होना। और एक शब्द आया है व्यग्रता, आपने ये भी नया सुना होगा। चित्त के अस्थिर होने का भाव, व्यग्रता। व्यग्रता का मतलब होता है चित्त के अस्थिर होने का भाव। तो देखो ये जो पंक्तियां हैं, पंक्तियों के ये कठिन शब्दार्थ में ये देखो, पद्मनी नाथ कहते हैं सूर्य को। किसे कहते हैं? सूर्य को। दोषा, दोषा कहते हैं रात को, रात्रि को। और गत, गत का मतलब होता है व्यतीत होना, बीत जाना। विपुल गणिया का मतलब होता है बहुत अधिक। मधुपुर, मथुरा समय। मधुपुर कहते हैं मथुरा को। किसे कहते हैं? मथुरा को। उत्कंठा, लालसा। उद्विग्नता कहते हैं बेचैनी। उद्भ्रांत होता है भ्रमित करना। और व्यग्रता, व्यग्रता कहते हैं चित्त के अस्थिर होने का भाव। तो ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। अब हम इनकी व्याख्या करेंगे और इसको पढ़ेंगे। हाँ, पहला, धीरे धीरे दिन रात हुआ, पद्मनी नाथ डूबे। धीरे धीरे दिन, सॉरी गत है। धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मनी नाथ डूबे। दोषा आई, फिर गत हुई, दूसरा बार आया। देखो, ये जो प्रस्तुत अवतरण है ये अयोध्या उपाध्याय हरियोग द्वारा रचित है। और यह प्रिय प्रवास महाकाव्य के 6ठ सर्ग से लिया गया है, या उद्धृत है, या अवतरित है। ये उस समय की बात है जब श्री कृष्ण मथुरा से चले जाते हैं। और मथुरा से चले जाने के बाद जो ब्रज के लोगों की जो दशा
होती है, उसी दशा का यहाँ वर्णन किया गया है। तो ब्रज के लोगों की कैसी दशा होती है, तो देखो धीरे धीरे दिन गत्वा पद्मनी नाम डूबे। मतलब इसमें बताया है कि श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद, जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो ब्रज की दशा कैसी हो जाती है। तो देखो धीरे धीरे दिन व्यतीत होने लगा। जो संध्या काल के समय सूर्य डूब चुका था, अर्थात सूर्य अस्त हो चुका था। दोषा आई, दोषा मतलब रात, रात आई, दोषा आई फिर गतु, मतलब रात आई और वह भी चली गई। रात आई वो भी व्यतीत हो गई, चली गई, दूसरा बार आया और फिर दूसरा दिन भी निकल आया। यूं ही बीती विपुल घड़ियां और कई बार बीते। कवि कहते हैं कि जो मथुरा के लोग हैं उनकी जो बहुत सारा जो समय था वह व्यतीत हो गया था और कई दिन भी निकल गए थे। उनका बहुत सारा समय व्यतीत हो गया था और कई दिन भी निकल गए थे। कोई आया ना मधुकर से और ना गोपाल आए, परंतु कोई भी मथुरा से नहीं आया है, अर्थात कोई भी मथुरा से कोई उसका कोई संदेश वाहक भी नहीं आया है और ना ही श्री गोपाल कृष्ण ही आए हैं। तो ये उनकी मनोदशा का वर्णन किया गया है ब्रज के लोगों की। तो देखो ये अब दूसरा अध्याय देख लीजिए, दूसरा पद। ज्यों ज्यों जाते दिवस चित्त का कलेश या वृद्धि का, इसमें बताया गया है जिस प्रकार, मतलब जैसे जैसे दिन व्यतीत होते गए, जैसे जैसे दिन बीतता गया त्यों त्यों वैसे वैसे ब्रजवासियों के चित्त में कलेश बढ़ता चला गया था। जैसे जैसे दिन व्यतीत हुए तो ब्रजवासियों के हृदय में कलेश और भी अधिक बढ़ता चला जा रहा था। उत्कंठा थी अधिक बढ़ती, व्यग्रता थी सताती। उन सभी में श्री कृष्ण के मथुरा गमन के कारण अत्यधिक उत्कंठा बढ़ने लगी। देखो दूसरा पद ले लेते हैं। ज्यों ज्यों जाते दिवस चित्त का कलेश या वृद्धि पाता। दूसरे पद में ज्यों ज्यों दिन व्यतीत होने लगा था त्यों तो ब्रजवासियों के चित्त में यह हृदय में कलेश और भी अधिक बढ़ता चला गया था। ज्यों ज्यों जाते दिवस चित्त का कलेश वृद्धि पाता, ज्यों ज्यों दिवस व्यतीत होते जा रहे थे त्यों तो ब्रजवासियों के हृदय में या चित्त में और भी अधिक कलेश बढ़ता जा रहा था। मतलब ये जो व्यथा थी उनकी और भी अधिक बढ़ती चली जा रही थी। किसकी? ये ब्रजवासियों की, हमारे ब्रज के लोगों की। उत्कंठा थी अधिक बढ़ती, व्यग्रता थी सताती। उन सभी में श्री कृष्ण के मथुरा गमन के कारण अत्यधिक उत्कंठा बढ़ने लगी थी और उन्हें व्यग्रता और बेचैनी भी सताने लगी थी। व्यग्रता कहते हैं चित्त के अस्थिर होने का भाव, मतलब उनका मन एक जगह स्थिर नहीं था। व्यग्रता और बेचैनी सताने लगी थी। होती आके उदय उर में घोर उद्विग्नताएं, उस स्थिति में उनके हृदय में अनेक तरह की घोर चिंताएं एवं उद्विग्नताएं उभरने लगी थी, या उनके हृदय में, उनके जो हृदय में जो उद्विग्नताएं थी, उद्विग्नता मैंने आपको बताया था बेचैनी, तो ब्रज के लोगों के हृदय में बेचैनी अधिक उत्पन्न होने लग गई थी। देखो देखे जाते सकल ब्रज के लोग उद्भ्रांत से थे। जो संपूर्ण ब्रज प्रदेश के जो लोग थे वे उद्भ्रांत से दिखाई दे रहे थे, अर्थात भ्रमित से दिखाई दे रहे थे। ऐसी उनकी मनोदशा हो रही थी श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद और वापस ना लौटने के बाद। तो देखो इसमें क्या है, जो ब्रज प्रदेश के जो लोग हैं वो उनकी विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। अनुप्रास पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। देखो बच्चों ये तीसरा पद है।
देखो इसमें जो भी कठिन शब्दार्थ आए हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ। अवनी, अवनी, अवनी कहते हैं पृथ्वी। अवनी माने पृथ्वी। गोधन, गोधन कहते हैं गाय को। और तो कोई ऐसा शब्द इसमें आया नहीं है कठिन जिसको मैं बता सकूं। और मधुबन, इसमें हाँ मधुबन तो मथुरा को कहते ही हैं। सुनो, इस पद को मैं पढ़ के सुना देता हूँ। खाते पीते गमन करते बैठते और सोते, आते जाते वन अवनी में गोधनों को चराते, देते लेते सकल ब्रज की गोपिका गोपजों को, जी में होता उदय ये था क्यों नहीं श्याम आए। देखो ये जो पद है, इस पद में ये जो तीसरा पद है, इसमें श्री कृष्ण और बलराम के मथुरा न लौटने पर, जब श्री कृष्ण और बलराम मथुरा से लौट कर के नहीं आते हैं तो ब्रजवासियों की और भी अधिक बेचैनी बढ़ जाती है। उनकी दिनचर्या जो चलती रहती है उसमें भी व्यवधान होता है। इसमें क्या है, कवि जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं वे वर्णन करते हुए कहते हैं कि मतलब लोगों की दिनचर्या यथाक्रम बनी रहती है। खाते पीते गमन करते बैठते और सोते, मतलब जो लोगों की जो दिनचर्या थी वो यथाक्रम चल रही थी। तो ब्रज के जो लोग थे समय समय से खाते पीते, आते जाते, उठते बैठते और सोते थे समय समय पर। आते जाते वन अवनी में गोधनों को चराते, और वे आते जाते थे और वन भूमि में, वनों की जो भूमि है उसमें अपनी गायों को चराते रहते थे। देते लेते सकल ब्रज की गोपिका गोपजों को, और जो संपूर्ण ब्रज प्रदेश की जो गोपियाँ थीं, वे गोपियाँ ग्वालों के लिए उनकी इच्छित वस्तुएं देती लेती रहती थीं। जो वांछित वस्तु होती थी खाने पीने की, वो उनको देती लेती रहती थी। जी में होता उदय ये था क्यों नहीं श्याम आए, परंतु उनको दुख एक ही बात का था कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम मथुरा से लौट करके क्यों नहीं आए। उनको केवल यही एक दुख था। तो देखो इसमें आपको पता ही है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया, सरल सहज वर्णन किया गया है। अब हम तीसरे जो पद है उसके बाद में अब हम चौथा पद लेते हैं। देखो बच्चों, ये चौथा पद है। इस चौथे पद को मैं पढ़कर सुना देता हूँ। दो प्राणी भी ब्रज अवनी में साथ जो बैठते थे, तो आने की ना मधुवन से बात ही थे चलाते। पूछा जाता प्रतिथल मिथ व्यग्रता से यही था, दोनों प्यारे कुंवर अब भी लौटकर क्यों न आए। तो इसमें ये जो अवनी शब्द है, अवनी का मतलब होता है पृथ्वी, मैंने पहले भी बताया था। और मधुवन कहते हैं मथुरा को। किसको कहते हैं? मथुरा को। मधुवन, मथुरा, मथुरा को कहा जाता है। और इसमें प्रतिथल एक शब्द आया, प्रतिथल। प्रतिथल का मतलब होता प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक स्थान पर। और एक ये व्यग्रता है। व्यग्रता का मतलब मैंने पहले ही बताया था, चित्त में उठने वाले अस्थिर हृदय के जो भाव होते हैं वो व्यग्रता कहलाती है।
तो देखो बच्चों, इसका हम अर्थ करके सुना देते हैं। दो प्राणी भी ब्रज अवनी में साथ जो बैठते थे। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के माध्यम से जब ब्रज प्रदेश के जो लोग थे, अगर उनमें से दो व्यक्ति भी या दो प्राणी अगर ब्रज की भूमि पर एक साथ जब बैठ जाते थे, दो प्राणी भी ब्रज अवनी में साथ जो बैठते थे, ब्रज भूमि में जब दो व्यक्ति एक साथ बैठ जाते थे तो आने की ना मधुबन से बात ही थे चलाते, तो वे केवल श्री कृष्ण के मथुरा से लौट आने की ही बात चलाते रहते थे। अर्थात मथुरा से लौट आने की चर्चा उनकी चलती रहती थी। जब भी वो बात करते थे दो प्राणी ब्रज में बैठ कर के कहीं भी, तो केवल श्री कृष्ण और बलराम के मथुरा से लौट आने की चर्चा करते रहते थे। पूछा जाता प्रतिथल मिथ्य व्यग्रता से यही था, और केवल बेचैनी से प्रत्येक स्थान पर अपने हृदय के अपने चित्त को अस्थिर करके प्रत्येक स्थान पर यही पूछा जाता था कि दोनों प्यारे कुंवर अब लौट कर क्यों नहीं आए, कि जो दोनों प्यारे कुंवर हैं श्री कृष्ण और बलराम, वे मथुरा से लौट कर के क्यों नहीं आए। तो देखो, इसमें ब्रज प्रदेश के जो लोग हैं उनकी विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। उनमें ब्रजवासियों की चिंता और व्यग्रता की सुंदर व्यंजना की गई है। और अनुप्रास काव्यलिंग अलंकार है, मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। थैंक यू।